सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल लश्फा रोड पे। तो मैं फ़िलहाल हूँ माथेरन में इन महाराष्ट्र, जो एक हिल स्टेशन है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है यहाँ की हवा, विच इज़ नॉन पोल्यूटेड, क्योंकि दिस इज़ द ओनली हिल स्टेशन एज फार एज आई नो जहाँ पर मोटराइज व्हीकल्स या और भी कोई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। तो यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। बट यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। आप जब भी माथेरन आओ, पहला तो ये है कि आपको बहुत चलना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर नॉट रियली फ्रेंडली विद ट्रैकिंग और हाइकिंग, या अगर आप की सांस फूल जाती है थोड़ी चलने से, तो यहाँ आपके लिए आना थोड़ा मुसीबत हो सकता है। और वंस यू आर माथेरन, सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे वो तो है ये दीज सोल ट्रेल्स, जंगल ट्रेल्स, जहाँ आप वॉक करने वाले हो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो स्पॉट्स है, वो एक्चुअली ना सारे जो स्पॉट्स हैं, बीट तुलुइजा पॉइंट, मालांग पॉइंट, द हनीमून पॉइंट, वो सब एक सर्कल में है। तो बेसिकली आप एक पॉइंट में खड़े हो तो आपको बाकी सारी पॉइंट्स दूर दूर में कहीं ना कहीं दिखने वाली है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आप देखने वाले हो वो है घोड़े, क्योंकि मोटराइज व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो कहीं भी जाने के लिए आपको घोड़े लेने पड़ते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ देखने वाला है वो है बंदर। बहुत बंदर है यहाँ। दो, आप जब ऐसे जंगलों में हाइकिंग कर रहे हो तब आपको बंदर नहीं मिलते। बंदर यूजुअली आपको जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, वंस यू डू दी हाइकिंग एंड वंस यू रीच योर स्पॉट, तब आपको बहुत सारे बंदर मिलने वाले हैं। We usually book a cabin or we drive ourselves there. But इस बार we thought कि let's just take all the public transports available. So we came to Mathiran on train. तो आप माथेरन पहुंचने के लिए अगर आप लोकल ट्रेन प्रेफर कर रहे हो हमारे जैसे, तो आप दादर तक आ सकते हैं। और फिर दादर से आपको जाना है नेरल। जहाँ से भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो टू रीच दादर, आप वहीं से डायरेक्टली नेरल के लिए टिकट ले सकते हो, विच आई वुड ऑलवेज रेकमेंड। और फिर आप अपनी रूट चेक कर लीजिए। यूजुअली लोग दादर तक आते हैं एंड देन दादर से ट्रेन चेंज करके आप नेरल तक जाएंगे। फिर नेरल में उतर के आपको जाना है अमन लॉज। और अमन लॉज जाने के लिए आप या तो शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं या खुद वॉक कर सकते हैं। दो, वॉक करना उतना फिजिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी अपहिल है। तो आप वहाँ से 100 रुपीज़ पर पर्सन की एक शेयरिंग टैक्सी लीजिए और वो आपको ड्रॉप करेगा अमन लॉज। वैसे माथेरन पहुंचने के जिस पहले यू हैव टू गेट एन एंट्री टिकट। और माथेरन की एंट्री हमने पे की 50 रुपीज़। पर टॉय ट्रेन टिकट किधर से? थैंक यू। अमन लॉज से फिर आप एक टॉय ट्रेन की टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और टिकट्स के रेट कुछ इस प्रकार है एज ऑफ नाउ। दे मे चेंज इन फ्यूचर, बट सो फार दिस इज़ द करंट ट्रेन टिकट्स एंड इट इज़ वर्किंग इन मानसून्स। अभी हम लोग बारिश में ही आए हैं, दो बारिश नहीं हो रही है लास्ट 3-4 दिन से, एंड वी गॉट लकी, इसीलिए ये सब जगह हम एक्सप्लोर कर पाए, वरना बारिश में इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू हाइक सो मच। वेल एज ऑफ नाउ टॉय ट्रेन का हमने पे किया ₹45 फॉर 1 टिकट। फर्स्ट क्लास में नहीं ट्रैवल किया हम लोगों ने, इट वाज अ सेकंड क्लास रेट ऑफ ₹45। तो टॉय ट्रेन लेकर फिर हम पहुँचे माथेरन एंड देन माथेरन से आपकी वॉक स्टार्ट होती है। वेल नाउ दैट वी आर इन माथेरन वी विल एक्सप्लोर सम प्लेसेस। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं एको पॉइंट। और एज द नेम सजेस्ट्स, यहाँ आवाज़ गूंजती है एंड लेट्स सी इफ दैट इज़ ट्रू और नॉट। और वेल एको पॉइंट का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी भीड़ ज़रूर है यहाँ, बट इन जनरल आई सी टूरिस्ट काफ़ी है, तो आपको ये जगह हमेशा थोड़ी सी हरी भरी और लोगों से
घिरी हुई मिलेगी। यस यस यस, हुआ हुआ हुआ। हमारा अगला स्पॉट है द हनीमून पॉइंट, एंड आई थिंक द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ बीइंग केप्ट वेरी सरकास्टिकली, क्योंकि इन माथेरन में जितने भी स्पॉट्स हैं सबसे छोटा स्पॉट यही है, द हनीमून पॉइंट। एंड आई थिंक द नेम हैज़ बीन केप्ट सरकास्टिकली कि अगर हनीमून आना है तो यहाँ तो डेफिनेटली नहीं आना है, इसीलिए दे केप्ट इट प्रॉब्ली द नेम एज हनीमून पॉइंट। बट हनीमून पॉइंट से भी जो नज़ारा है दैट इज़ अमेजिंग। यहाँ हाइकिंग थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट हॉर्स राइडिंग मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ बिट क्रूअल टू यूज़ एनिमल्स दैट वे। सो हॉर्स राइड तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बट प्रेफर हाइकिंग इन दीज ब्यूटिफुल नेचर ट्रेल्स रादर दैन हर्टिंग एन एनिमल just for our own benefits. So of course you can use the horse riding facilities, no harm in that. और यहाँ आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़ टिल 1000 रुपीज़, डिपेंडिंग आप कहाँ कहाँ जा रहे हो उस घोड़े के साथ। वेल हमारा अब जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है द मलंग एंड लुइजा पॉइंट। और यहाँ से वाटरफॉल का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, और बारिश में एक्चुअली ये वाटरफॉल रिवर्स वाटरफॉल भी बन जाती है। लुइजा पॉइंट इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट पॉइंट इन द एंटायर माथेरन। वेल अभी लास्ट कुछ दिनों से यहाँ बारिश नहीं हो रही है एंड वी आर लकी, इसीलिए आई एम एबल टू शूट एंड शो यू ऑल दीज प्लेसेस। जीपे आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड यू टू कैरी कैश, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसे है जहाँ पर नेटवर्क मिलेगा नहीं आपको, तो वहाँ आप यूपीआई होने के बाद भी यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट मच। तो यूपीआई है, बट ऑलवेज कैरी सम कैश। हाउ वाज इट? Yum. My favorite. ऐसे भगाते हैं आप बंदर लोगों को? खाली इनको खाली डराने का, वो खाली इससे ही डरते हैं लोग, ऐसा खाली भगाने का बस, भाग ये जाते क्या गुलेल है ना, क्या बोलते हैं इसको? हैं। इसको गिलेर बोलते हैं, हाँ। तो मराठी में बेचकी बोलते हैं। वेल अब हम लोग जा रहे हैं शार्लेट लेक की तरफ, बट उससे पहले दिस इज द सिलिया पॉइंट। वेल मेरे पीछे है द सिलिया पॉइंट इधर, एंड इधर है द शार्लेट लेक।
और वेल सिलिया पॉइंट में एक्चुअली जो पानी है वो आ रही है शार्लेट लेक के डैम से। जब भी लेक ओवरफ्लो करता है तभी फिर उसकी जो पानी है वो यहाँ से बहते हुए बाहर निकल जाती है। तो थोड़ा रिस्की है आगे जाना, और अभी मैं जूते गीले करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं नीचे तो नहीं उतर रहा हूँ इस पॉइंट से। बट यू कैन सी इट इज़ वेरी प्रिटी। और वेल अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे शार्लेट लेक की तरफ। वेल शार्लेट लेक का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है, और इफ़ आई कैन शो यू देयर आर लॉट ऑफ फिशेस इन दिस लेक। और वेल शार्लेट लेक से ही सटा हुआ है विश्वनाथ शिव टेम्पल, और अब हम यहाँ आए हैं तो शिव मंदिर के दर्शन किए बिना तो हम वापस नहीं जा रहे हैं। वेल ये शिव मंदिर तो काफ़ी खूबसूरत है, और ऑनेस्टली यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ की वाइब बहुत ही अमेजिंग है इस मंदिर की। और हमारा अगला स्टॉप है लॉर्ड पॉइंट। वेल लॉर्ड पॉइंट से ही इफ़ यू कैन सी सामने लुइजा पॉइंट दिख रहा है। हम लोगों की जो ट्रैक थी वो कंप्लीट हुई, तो अभी हम लोग एक्चुअली वापस जा रहे हैं अपने होटल। और वेल हम एक्चुअली रुके हैं एक रिजॉर्ट में विच इज़ कॉल्ड ग्रीनफील्ड रिजॉर्ट्स, जिसे पहले मारिया कॉटेज भी कहते थे। और विद द रूम्स ऑफ मारिया कॉटेज आर वेरी गुड, दे आर स्पेशियस, दे आर क्लीन। और इस रूम का एक्चुअली हमें पड़ा अराउंड 22 से 2300। और वेल हम लोगों ने एक्चुअली बुक की ये रूम थ्रू मेक माई ट्रिप। दो आप डायरेक्टली यहाँ कॉल करके भी बुक कर सकते हैं, ये और दूसरे किसी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल से भी यहाँ पर आप बुकिंग्स कर सकते हैं। और वेल आई विल मेक यू स्पीक टू द मैनेजर ऑफ दिस प्लेस हु विल गिव यू सम इनसाइट्स ऑफ दिस प्लेस। ओके, तो हमारे साथ है मोहम्मद जिक्रुल्लाह जी जो यहाँ के मैनेजर हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। इस प्रॉपर्टी का 2 नाम है। हाँ। माथेरान ग्रीनफील्ड रिसोर्ट से है, हाँ हाँ। मारिया कॉटेज के नाम से है। अच्छा, और कब से है ये मारिया कॉटेज? ये 10-12 साल से 10 साल से है। 10 साल से है। 10 साल से। और कितने रूम्स हैं आपके पास? यहाँ 20 रूम है। 20 रूम्स हैं। और क्या अलग क्या अलग कैटेगरी का है, अलग अलग रेट है। डुप्लेक्स है, डबल बेड है। अच्छा, डबल बेड का है ना 2500 से स्टार्ट है, हाँ हाँ। और हेरिटेज का 3000 है। डुप्लेक्स का अपना 4500। सीजन पे बात होती है। और ब्रेकफास्ट क्या है इंक्लूडेड है इसमें? इसमें इंक्लूड रहता है ब्रेकफास्ट। और यहाँ बाकी खाना पीना किसी को करना हो तो? रेस्टोरेंट है, जो भी ऑर्डर करेंगे सब आला कार्ड का सिस्टम है। हाँ हाँ। तो मिल जाएगा रूम में। और यहाँ पर लोगों को बुकिंग कैसे करनी होगी? माथेरान ग्रीनफील्ड रिसोर्ट से मेक माई ट्रिप और गोवा पे है, हाँ हाँ। और बाकी डायरेक्ट भी बुकिंग कर सकते हैं। तो आप नंबर फिर आपका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, नंबर मिल जाएगा। माथेरान का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग भी उतना ही पसंद आया हो जितना मुझे मज़ा आया इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने में। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप माथेरान से रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वी हैव टेकन द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ माथेरान, जिनसे हम कंफर्म करके आपकी कोई भी कमेंट की रिप्लाई का आंसर्स दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वेल मिलते हैं जल्दी एक नई जगह, एक नए प्लेस में। तब तक के लिए नमस्ते।